हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमने लास्ट सब बना लिया था। ये हमारा 11th है, ठीक है, 10 हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन बच गया 8.1 का। ये हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है जो लास्ट बच रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चल देंगे, ठीक है। तो इसमें कहता है कि हमें ट्रू और फॉल्स करना है, उसको जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या कह रखा है, हमें कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। कहता है कि 10a की वैल्यू हमेशा से लेस देन 1 होती है क्या। तो इसको हमें जांचने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे बना दिया एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को बनाने के बाद इसका नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। तो ये इसका दे दिया हमने 15, ये दे दिया 17 और ये हमने दे दिया 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब बोलता है 10a, हम यहाँ पे लिखेंगे 10a। तो कहता है 10a की, अब आपको 10a की वैल्यू क्या होती है, 10a होता है हमारा p/b। तो यहाँ पे p देखेंगे और 10a बोला है, तो a एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस के ठीक सामने वाला 8 हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो 8 हमारा p हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा ये हो जाएगा 15, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर जब हम इसको डिवाइड देंगे ना, कब 15 को 8 से डिवाइड देंगे ना, तो डिवाइड देने के बाद ये आता है 0.53, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये 0 से छोटा है, बिल्कुल ठीक। और अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस, अगर मान लो कि आपका एंगल ऑफ रेफरेंस क्या दे रखा है एंगल ऑफ रेफरेंस हमें C दे रखा है। जब C देगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा, ठीक इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ठीक इसके सामने वाला P हो जाएगा। इस बार हमारा P क्या बनता है, 15 होता है। इस बार P क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा और B हमारा 8 हो जाएगा। और जब मैं 8 को 15 से डिवाइड करता हूँ ना, तो वो हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा 1.87। मतलब ये क्या है, 8 से बड़ा है, 87, ये 2 बन जाएगा। तो ये 8 से बड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा फॉल, है ना। ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स, ठीक है, ओके। अगला वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला कहता है सेक a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। किसी एक एंगल के लिए क्या 12/5 हो सकता है सेक का। तो हम फिर से यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे हम ये दूसरा सवाल कर रहे हैं, हम इसका हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। फिर से मैं आपको समझाने के लिए एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। और इस ट्राइंगल को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, इस ट्राइंगल को देखते हैं। अब देखो, इसमें नाम दे देते हैं, एक का नाम है A, एक का नाम है B और एक का नाम है C। ये राइट एंगल बन गया, यहाँ पे भी एक राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये है, क्या कहता है, अब मैं आपको बता दूँ सेक। अब सेक हमारा कहता है सेक A। अब सेक A हमारा क्या होता है, सेक A होता है हमारा, सेक होता है हमारा h/b। तो यहाँ पे h हमारा कितना दे रखा है, h हमारा 12 दे रखा है और b मेरा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो ये दे रखा है h हमारा 12 है, b हमारा कितना हो जाएगा, b मेरा हो जाएगा, क्योंकि p ये हो जाएगा तो b ऑब्वियसली ये है, तो b मेरा कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा होता है, ये हमारा ट्रू होता है, ठीक है। क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब ये इसको पढ़ेंगे। इसको कहता है कि एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। सॉरी, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। तो ये जो कॉस है, कॉस A यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसमें क्वेश्चन कहता है कॉस A, कहता है कॉस A इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट। तो इसमें कहता है कॉस के बदले हम क्या कोसिकेंट यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, कोसिकेंट किसके लिए यूज़ करते हैं, कोसिकेंट हम यूज़ करते हैं कॉसिक के लिए। किसके लिए, कॉसिक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहीं पर हम कॉस के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम कॉस के लिए यूज़ करते हैं कॉसिन। तो कॉस के लिए हम कॉसिन यूज़ करते हैं। तो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स,
ठीक है, ये फॉल्स हो जाता है और यहाँ पे हम लिख भी देंगे, हम लिख देंगे cos A is the abbreviation ऑफ, किसके लिए यूज़ करते हैं हम, कॉसिन के लिए यूज़ करते हैं, कॉसिन के लिए, ठीक है, कॉसाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट कहता है cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड B। अब मैं आपको बता दूं कि क्या cot A, ये दोनों क्या प्रोडक्ट है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cot जो है, cot A जो है, इसको हम कह सकते हैं cot A इज़ A, क्या है ये हमारा सिंगल एंटिटी। ठीक है, ओके। अगला लास्ट वाला पढ़ेंगे। अगला लास्ट कहता है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा बनाया नहीं है, मैं बना देता हूँ। कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये हमारा क्या होगा, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिर से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब ट्रायंगल बनाने के बाद नाम देते हैं A, B एंड C। ठीक है, और ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। ये हमारा जो होता है ये थीटा होता है। थीटा के सामने वाला ये P होगा, ये H होता है और ये B होता है। तो ये बोला है 4/3। अब बोलता है साइन। अब साइन को हम क्या लिखते हैं, साइन को हम लिखते हैं P/H। ठीक है, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कितना दे रखा है, 4